हाँ जी, तो सवारी पहुंच चुकी है कोलकाता यानी कि सिटी ऑफ जॉय और हम आ चुके हैं ईडन गार्डन्स में जहां पे होने वाला है पहला मुकाबला। आरसीबी के सामने होंगे डिफेंडिंग चैंपियंस यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। अच्छा, थोड़ा सा हम्बल ब्रैग हो जाए क्योंकि ये आईडी मिल चुका है यानी कि टाटा आईपीएल के 2025 के सीजन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बट दिस इज अ स्पेशल वन गाइस, क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत एज अ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के साथ हुई थी। फिर मैं 2-3 साल जियो के साथ, जियो सिनेमा पे आपने देखा होगा। नाउ जियो एंड स्टार हैव कम टुगेदर, सो द फर्स्ट वन ऑन जियो स्टार फॉर मी एंड दिस इज ट्रूली स्पेशल। तो थोड़े से आंसू पूछ लेता हूं बिकॉज इमोशनल है, लेकिन इमोशन सब साइड में बैग की तरह रखने पड़ेंगे और फोकस करना पड़ेगा हमें उस क्रिकेट मैच पे जो कि ईडन गार्डन्स यानी कि यहीं पे खेला जाने वाला है। ऑब्वियसली इस मैदान के साथ काफी पुरानी और बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। आई रिमेंबर वॉचिंग राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण बैट आउट द होल डे। इंडिया ने फॉलो ऑन करते हुए लीड ली थी और फिर हरभजन सिंह ने विकेट लिए थे वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की उन आइकॉनिक इनिंग्स के बाद, और इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीता था। तो ईडन गार्डन्स का थोड़ा सा मेरे बचपन का इतिहास है। बट रोहित शर्मा ने भी यहाँ पे खूब रन बनाया। हम तो प्यार से जब बड़े हो रहे थे तो रोहित गार्डन्स भी इन्हें कहते थे। इस सब के बीच में आईपीएल का वो मुकाबला इस सीजन की शुरुआत करने वाला है जिसने आईपीएल के पहले सीजन का ओपनर दिया था, यानी आरसीबी और केकेआर तब चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले थे आईपीएल के इतिहास का पहला मैच। तो ये राइवलरी जो दोनों टीमों की है ये एक्चुअली बहुत 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 पुरानी है। उसमें ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन बनाए थे, केकेआर ने 222 रन बना दिए थे। 140 रनों से वो मुकाबला जीत भी लिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, एंड हियर्स अ लिटिल स्टैट एंड नगेट फॉर यू गाइस, कि ब्रेंडन मैकलम और क्रिस गेल दो ही ऐसे शख्स हुए पूरे आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने 150 प्लस रन्स एक आईपीएल की इनिंग में मारे हो। मतलब वो बंदा आईपीएल के पहले मैच में कर गया था, उसके बाद से सिर्फ एक ही बंदा, वो भी यूनिवर्स बॉस, ऐसा कर पाया। तब से ऐसा हुआ नहीं है। तो सीधे सवाल पूछ लेता हूं, क्या इस बार हमें कोई 150 प्लस स्कोर इंडिविजुअल इनिंग्स में देखने को मिलेगा? पिछले वीडियो में पूछा था 300, आप सबने जवाब दिए कि यार 300 बन सकता है इस बार, क्योंकि एक्सप्लोसिव इतने ये सीजन रहे। तो वीडियो में आगे चलेंगे तो मैं आपको पहले से बता दूं, अपने टॉप 4 दिमाग में रखना, अपने ऑरेंज कैप विनर्स और पर्पल कैप विनर्स भी दिमाग में रखना, और कोई एक ऐसा प्लेयर जिस पे आप अपनी नजरें बना के रखेंगे, एक्स फैक्टर, एनी यंग प्लेयर यू वांट टू कीप एन आई ऑन, मुझे बताना जरूर वीडियो में जैसे जैसे आगे चलेंगे, और मैं अपने भी प्रेडिक्शंस बताऊंगा और साथ साथ फोकस करेंगे इस मैच पे। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विराट कोहली पिछला आईपीएल सीजन ऑरेंज कैप, लगभग 750 रन, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, हिज बेस्ट एवर स्ट्राइक रेट इन एनी आईपीएल सीजन, हिज सेकंड ऑरेंज कैप। ट्रॉफी नहीं आई। आरसीबी पहले 8 में से 1 मुकाबला जीता, फिर लगातार 6 जीत के वो प्लेऑफ्स में तो पहुंच गए, लेकिन एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लोग कह रहे हैं 18वां सीजन, कहना भी चाहिए, 18 नंबर जर्सी, कहना भी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, और वो ये है कि नेवर हैज एन इंडियन क्रिकेटर बीन एबल टू विन 2 आईसीसी टाइटल्स इन बिटवीन 2 आईपीएल सीजन। विराट कोहली ने ऐसा किया है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ वो 100, उसमें वो एक और ऐसी पारी जिसमें 55 सिंगल और कुछ 12 डबल वगैरह दौड़ने में वो सफल रहे। यानी फिटनेस तो बेहतरीन है, सेट अपना वो पूरा कर चुके हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है 2011 में, T20 वर्ल्ड कप बारबाडोस में जीत लिया 2024 में, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली है, और उसके अलावा टेस्ट में एज अ कैप्टन कई बार वो पकड़ चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तब होता भी नहीं था, तब वो टेस्ट को टीम को नंबर 1 बना चुके थे। तो अब क्या सिर्फ वो एक आईपीएल की ट्रॉफी का इंतजार है और वो सेट पूरा कर सकते हैं अपना विराट कोहली? आई थिंक दैट विल बी हिज ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। द स्टॉक ऑफ नंबर 18 एंड 18 सीजन को सब साइड में रख देंगे, और सिर्फ एक चीज रहेगी उस बंदे के दिमाग में कि यार इससे बेहतर फिटनेस, इससे बेहतर फोकस और इससे बेहतर एक विनिंग माइंडसेट मेरा एक 8-9 महीने के पीरियड में कभी नहीं रहा है। एंड थिंग्स हैव गॉन टू प्लान विद इंडिया. Why can't they go to plan with Royal Challengers Bengaluru? I think that's a big story. The added sweetener to that, now Virat Kohli will climb Mount 400 in T20 cricket. What a special occasion that is. काफी सारे सबप्लॉट्स भी हैं। मैंने ब्रेंडन मैकलम की इनिंग्स की बात की थी। एक्चुअली पिछली बार जब ये दोनों टीमें इसी मैदान पे मिली थी तो भी 1 रन का ही फासला था दोनों टीमों के बीच। आरसीबी हारी थी, लेकिन 222 वर्सेस 221 का मुकाबला हुआ था। लास्ट ओवर में मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे केकेआर के लिए, और करण शर्मा ने जो है छक्के लगा के मामला ऑलमोस्ट आरसीबी की तरफ घुसा ही दिया था, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन जो है वो आखिरी गेंद पे हो जाते हैं रनआउट दूसरा रहने के चक्कर में।
और आरसीबी 1 रन से हार जाती है। एक्चुअली पिछले 3-4 सालों में कहानी कुछ ऐसी रही है। जो 8 पिछले मैचेस हुए हैं उसमें से 6 में केकेआर जीती है। दे डोंट हैव श्रेयस अय्यर, देयर चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन। दे डोंट हैव मिचेल स्टार्क जो कि प्लेयर ऑफ द मैच थे केकेआर के लिए क्वालिफायर 1 में एसआरएच के खिलाफ और फिर फाइनल में एसआरएच के खिलाफ। बट विदाउट दोस टू ऑल्सो they've got a power packed side. Ajinkya Rahane has a point to prove because he not only won Syed Mushtaq Ali Trophy, he was also the highest run getter and he was the player of the tournament in that Syed Mushtaq Ali Trophy campaign for Mumbai. कहां खेलेंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या ओपन केकेआर सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक के साथ करेंगे? क्या नंबर 3 पे अभी भी यंग अंकुश रघुवंशी को आने देंगे और क्या रहाणे 4 पे जाएंगे? That we'll know by the end of tonight. But the important thing is अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरियंस एक तरफ है। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने खूब सारे रन टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए एक साथ बनाए। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते पहचानते। विराट कोहली, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों को अच्छी तरीके से जानते पहचानते। द बिगेस्ट बैटल फॉर विराट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट दोस टू स्पिनर्स। ज्यादा आउट नहीं किया नारायण ने, आई थिंक 4 बार आउट किया है उन्हें और वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार, लेकिन ज्यादा वो जो 150 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का वो इनके खिलाफ रहता नहीं है। थोड़ा सा बच के खेलना पड़ेगा। कुछ देर पहले मैं प्रैक्टिस सेशन देख भी रहा था और उसमें मुझे दिखा कि किस तरीके से काफी सारे स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस की, कृणाल पंड्या के अगेंस्ट प्रैक्टिस की जो अब आरसीबी के साथ खेलने वाले। दैट्स जस्ट द अपडेट फ्रॉम द ग्राउंड। द बिग प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन पे आपको अपनी निगाहें रखनी चाहिए? क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स में भले ही कुछ चेंजेस हुए हो बट अभी भी उनके पास सुनील नारायण है, उनके पास आंड्रे रसल है। एक्चुअली केकेआर के पास तो आरआरआर है, यानी कि रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है और उसके साथ आंड्रे रसल है। आंड्रे रसल कितने विंटेज फॉर्म में नजर आएंगे इस सीजन, दैट कुड डिसाइड द फेट ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। एक बदला हुआ सा बॉलिंग अटैक भी होगा क्योंकि अब मिचेल स्टार्क नहीं है, यानी कि स्पेंसर जॉनसन होंगे, बट हर्षित राणा इज स्टिल देयर, वैभव अरोड़ा इज स्टिल देयर। इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये मिक्स कैसे एक साथ आता है जब डीजे ब्रावो उनको मेंटर करेंगे और चंद्रकांत पंडित होंगे, बट गौतम गंभीर नहीं होंगे, अभिषेक नायर नहीं होंगे। दैट्स एज फार एज केकेआर इज कंसर्न। डिफेंड करना टाइटल जो है सिर्फ 2 टीम कर पाई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था 2010-11 में, मतलब 11 में डिफेंड किया था, और मुंबई इंडियंस ने किया था 2020 में जब 19 में टाइटल जीता था। उसके अलावा कोई टीम डिफेंड नहीं कर पाई है अभी तक अपना टाइटल। कैन केकेआर थ्रो देयर नेम इन द मिक्स एंड से कि अभी भी हमारे पास खूब सारा अरसला बारूद है, हम ऐसा कर सकते हैं? ईडन गार्डन्स वो मैदान है जहां पे आधा दर्जन बार 200 प्लस टोटल्स क्रॉस हुए थे। केकेआर और आरसीबी 2 ऐसी टीम थी जिनके हाईएस्ट रन रेट्स थे पिछले सीजन। केकेआर राइट एट द टॉप, आरसीबी सेकंड एंड देन एसआरएच। हमने एसआरएच की बहुत एक्सप्लोसिविटी की बात की है, लेकिन आरसीबी का रन रेट पिछले सीजन एसआरएच से भी बेहतर था। कारण क्या है? कारण है उनके कप्तान रजत पाटीदार। मिडिल ओवर्स में उनसे बड़ा हिटर और खासतौर से स्पिन हिटर नहीं है। प्रेशर विल बी ऑन हिम क्योंकि आरसीबी जैसे बड़े फ्रेंचाइज की कप्तानी करना आसान नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल की झलक दिखा रहा है। अजिंक्य रहाणे वहां मुंबई के कप्तान थे, रजत पाटीदार एमपी के कप्तान थे और रजत पाटीदार ने उस मैच में भी 80 रन माने थे। आई थिंक आधा दर्जन छक्के उस मैच में भी लगाए थे। वो हुआ था चिन्नस्वामी में। अब ईडन गार्डन्स में दोनों कप्तान आमने सामने आएंगे, एक केकेआर के लिए, एक आरसीबी के लिए। व्हाट अ बिग डे इट इज फॉर रजत पाटीदार टुडे एज ही गेट्स रेडी टू कैप्टन आरसीबी फॉर द फर्स्ट टाइम। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे बेहतरीन 6 हिटर, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट्स में से एक मिडिल ओवर्स में, एंड दैट वाज अ बिग रीजन व्हाई ओवरऑल रन रेट आरसीबी का अच्छा रहा था। उसके अलावा प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर भुवनेश्वर कुमार, इकलौता ऐसा गेंदबाज जिसने बैक टू बैक पर्पल कैप्स अपने नाम की थी। किसी और बॉलर ने ऐसा किया नहीं। अपनी पर्पल कैप डिफेंड करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। भुवी इज डन दैट, ही इज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव एज वेल बिकॉज काफी सारे बॉलर्स T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में, इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में उनसे आगे चले गए। डज ही हैव दैट वन लास्ट डांस, वन फाइनल फ्लरिश लेफ्ट इन हिम? उसके अलावा मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि जॉश हेजलवुड किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, बिकॉज अगर जॉश हेजलवुड और भुवी मिलके वो कर सकते हैं जो मोहम्मद सिराज ने 6 साल तक आरसीबी के लिए किया, इट विल बी अ ह्यूज पुश फॉर देम। कृणाल पांड्या इज एन इंटरेस्टिंग वन क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स से वो यहां पे आए हैं। कृणाल पांड्या एक लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड इज द ओनली स्पिन बॉलर जो आरसीबी के वीक स्पिन अटैक में है जिसका इकोनॉमी 8 से कम का है। तो मिडिल ओवर्स में वो शिकंजा कसने की जिम्मेदारी उन पे रहेगी। काफी सारी इंटरेस्टिंग बैटल्स होंगी। विराट वर्सेस द स्पिनर्स, आंड्रे रसल एंड रिंकू सिंह वर्सेस द आरसीबी बॉलर्स, खासतौर से देयर इनएक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स एंड देयर डेथ बॉलर्स। और उसके अलावा जिस तरीके से टिम डेविड और जिस तरीके से अपने लियम लिविंगस्टन खेलते हैं उनके डेथ बॉलर्स के खिलाफ, दिस कुड डिसाइड द बैटल। आप मुझे प्रेडिक्शन में बताइएगा आरसीबी और केकेआर के मैच में कौन जीतने वाला है। क्या विराट कोहली अपने 400 T20 मैच को एक स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? ओके, नाउ टाइम फॉर प्रेडिक्शंस, क्योंकि ये पहला हमारा एपिसोड है इस सीजन का, इस सीजन की शुरुआत में, तो ऑरेंज कैप की प्रेडिक्शन हो जाए। मैं एक्चुअली चेक कर रहा था, शुभमन गिल 7 मैच गुजरात में खेलेंगे, यानी अहमदाबाद में, एक सरफेस जो वो हर जगह उठा के ले जाना चाहते हैं।
उसके अलावा जो उनके अवे मैचेस हैं उसमें से 5 वेन्यूज, वानखेड़े, चिन्नस्वामी, हैदराबाद, ईडन गार्डन्स यानी कि यहां, और दिल्ली, पांचों में खूब रन बनते हैं। यानी कि 12 मैचेस है शुभमन गिल के पास उसी फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए जो उन्होंने दिखाया था। 890 रन्स एक सीजन उन्होंने बनाए थे जब ऑरेंज कैप जीती थी। आई हैव अ फीलिंग शुभमन गिल इज गोइंग टू बी द फ्रंट रनर फॉर दैट ऑरेंज कैप, बिकॉज जिस तरह के वो वेन्यूज में खेल रहे हैं, बिकॉज 7 मैच वो तो सिर्फ गुजरात में खेलने वाले। पर्पल कैप की रेस में मैं मोहम्मद शमी को सबसे ऊपर देखना चाहता हूं, बिकॉज शमी का एक क्रेजी आईसीसी टाइटल का जो वेट था वो फाइनली खत्म हुआ है। कैन ही विन द पर्पल कैप अगेन? एक बार पहले कर चुके हैं, क्या इस बार वो दिखाएंगे कि यार सब बातें कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह और स्पिनर्स की, लेकिन क्या मोहम्मद शमी में वो आखिरी आग बाकी है? ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। वो अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल से खेलेंगे, उसके बाद उसके बारे में बात हम करेंगे अगले वीडियो में। सो शमी फॉर पर्पल कैप, शुभमन फॉर ऑरेंज कैप, एंड आई थिंक मेरे टॉप 4 के प्रेडिक्शंस काफी सिंपल है। मुंबई से ज्यादा पावर पैक्ड यूनिट मुझे नहीं नजर आता, स्पेशली उनकी इंडियन कोर को देखते हुए। एमआई डेफिनेटली, एसआरएच, केकेआर को मैं डेफिनेटली टॉप 4 में अपने रखूंगा, प्योरली ऑन द बेसिस कि जिस तरीके से सीजन जा रहा है, जिस तरीके से वो 200 प्लस टोटल, 250 प्लस टोटल्स बन रहे हैं, आई थिंक इट्स बिकम अ 6 हिटिंग गेम। और इन तीनों टीम से बेहतर 6 हिटिंग शायद ही कोई टीम कलेक्टिवली करती हो। इनको तो रख लेते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज कही जाती है क्रिकेट में, bowlers win you tournaments and not always the batters, and KKR showed that last time जब उनके मल्टीपल बॉलर जो थे वो 15 या उससे ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे थे। एक्सप्लोजन्स भी किए लेकिन विकेट भी लिए, और इसीलिए मैं एक एक्स फैक्टर 4 टीम को चूज कर रहा हूं, यानी कि गुजरात टाइटंस, क्योंकि उनसे ज्यादा वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक मुझे नजर नहीं आता। आई मीन, they've got मोहम्मद सिराज, they've got Kagiso Rabada, they've got Gerald Coetzee, they've got Prasidh Krishna, they've got Rashid Khan, probably one of the greatest leg spinners to ever play the T20 game, and obviously now the all-time highest wicket taker in T20 cricket overall. तो इन पांचों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, और इसीलिए मैं गुजरात को टिप करूंगा फॉर दैट 4th प्लेस फिनिश। ऑल्दो पंजाब किंग्स की टीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन 3 मैचेस के बाद ही पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर के अंडर वो कैसे जेल कर रहे हैं और रिकी पॉन्टिंग के साथ वो कॉम्बिनेशन कैसा नजर आ रहा है। दीज आर माय टॉप 4 प्रेडिक्शंस, ऑरेंज कैप प्रेडिक्शन, पर्पल कैप प्रेडिक्शन, और एक एक्स फैक्टर प्लेयर मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से वो 3 में से कोई एक हो सकता है। रॉबिन मिन्स मुंबई के नेट्स में खूब छक्के लगा रहे, झारखंड का क्रिस गेल या झारखंड का धोनी कहे उन्हें, उन पे निगाहें रखिएगा। बिग एक्सप्लोसिव हिटर वैभव सूर्यवंशी, कह तो रहे लोग 13 साल के हैं, बट क्या संजू सैमसन ने जो इंटरव्यू में कहा, आपने, आई वाज लकी इनफ टू इंटरव्यू हिम एंड ही सेड ही लुक्स रेडी भाई, ही लुक्स रेडी। क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? कुड ही बी द एक्स फैक्टर प्लेयर? और मैं एक और बंदे को टिप करूंगा जो कि है प्रियांश आर्या। दिल्ली में टूर्नामेंट जो T20 का था, 6 बॉल पे 6 छक्के उन्होंने लगाए थे। पंजाब की 11 में अगर वो जगह ढूंढ पाते हैं तो मुझे लगता है ही कुड बी वन टू वॉच आउट फॉर। आप अपना एक्स फैक्टर प्लेयर जरूर बताइएगा। मे बी सूर्यांश शेरगे, मे बी समबडी एल्स दैट यू हैव इन माइंड, मे बी एन ओल्डर प्लेयर जिसने अभी तक एक क्रेजी आईपीएल सीजन हमें बहुत समय से दिया नहीं है। नेवर नो, मे बी सीरियल पर्पल कैप विनर हर्षल पटेल एज वेल। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लेकिन आरसीबी केकेआर की तैयारी पूरी है, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होती है। अंटिल देन इज गुड बाय एंड टेक केयर।